कल्पना कीजिए, सरकारी दफ्तर में बैठा एक कर्मचारी, फाइलों का बोझ और मुहरों की आवाज, लेकिन इन सबके पीछे छुपा एक सच, ऐसा सच जो न सिर्फ नियमों को चुनौती देता है बल्कि मृतक आश्रित जैसी संवेदनशील व्यवस्था को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। 20 साल, हाँ पूरे 20 साल से चल रहा एक कथित खेल आज खुलकर सामने आया है। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि कोई एक व्यक्ति महज 15 साल की उम्र में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकता है, और वो भी मृतक आश्रित कोटे में? ऐसा सुनकर लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, पर यह चित्रकूट जिले के डीपीआरओ कार्यालय की असली कहानी, जहां पिछले 20 साल से एक फर्जी नौकरी का खेल बेरोक टोक चल रहा था। चित्रकूट जनपद के डीपीआरओ कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर अब एक ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। शिकायत होते ही जब जिलाधिकारी ने जांच बैठाई तो जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने ही दादा राम खिलावन चतुर्वेदी के नाम पर फर्जी गोदनामा बनाकर मृतक आश्रित कोटे से वर्ष 2005 में नौकरी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच में पाया गया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर नौकरी ली गई वे कूट रचित थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में पिता के नाम पर कोई बदलाव नहीं, जबकि गोदनामा होने पर पिता की जगह दत्तक लेने वाला का नाम होना चाहिए था। गोदनामा में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार नौकरी ज्वाइन करते समय उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी, जबकि सरकारी सेवा के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होती है। इन सभी तथ्यों ने साफ कर दिया यह नौकरी एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा थी जो 2 दशक तक चली और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस पूरे मामले को सामने लाने का श्रेय समाज सेवी सौमित्र पटेल को जाता है, जिन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर विस्तृत जांच और आरोपी बाबू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच का आदेश दिया और सीडीओ ने आगे यह जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी को सौंपी। अब डीडीओ की जांच रिपोर्ट भारी है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने नियम विरुद्ध फर्जी दस्तावेज और गलत उम्र के आधार पर नौकरी हासिल की। जांच रिपोर्ट डीएम और सीडीओ को सौंप दी गई। अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन यह साफ कर दिया है कि अगले चरण में विभागीय कार्यवाही, बर्खास्तगी और सरकारी धन की रिकवरी तक की कार्रवाई संभव है। शिकायतकर्ता ने भी मांग की है कि 20 साल की इस अवैध नौकरी का पूरा हिसाब लिया जाए और सरकारी धन की पूरी रिकवरी की जाए। चित्रकूट प्रशासन की यह जांच एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या 2 दशक तक कोई फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करता रहा और सिस्टम सोता रहा? अगर खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल सनातन भारत न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फर्जी नौकरी करने वाले ऐसे लोग गिरफ्त में जरूर आए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि शिकायतकर्ता यानी समाज सेवी सौमित्र पटेल ने क्या कुछ कहा और कैसे इन्हें जानकारी मिली और इन्होंने इतनी बड़ी जांच डीएम से मांग की और जांच में ये गोलमाल सामने आया। स्वाद तो सभी दे देते हैं, पर सेहत और विश्वास सिर्फ असली आटा ही देता है। इसलिए नंद भोग चक्की फ्रेश आटा आज हर गृहिणी की पहली पसंद बन गया है। एमपी के शरबती गेहूं से बना ये आटा 100% नेचुरल और प्रिजर्वेटिव फ्री है, जिससे रोटी सॉफ्ट भी और न्यूट्रिशियस भी। हम सिर्फ शरबती गेहूं आटा नहीं बल्कि ज्वार आटा, मक्का आटा, रागी आटा, मल्टीग्रेन आटा, बाजरा आटा, जाऊ आटा, चना आटा, सिंघाड़ा आटा और बेसन, सत्तू तक की पूरी रेंज लेकर आते हैं, घर के हर मेंबर के लिए परफेक्ट। सुबह का पराठा हो या बच्चों का लंच,
नंद भोग देता है टेस्ट जो दिल जीत ले और न्यूट्रिशन जो बॉडी हील करे। कॉल करें 7860216616 या 9936655689। एड्रेस शंकर बाजार, करवी, चित्रकूट। नंद भोग, हर घर का स्वाद सेहत के साथ। सास पिया सबके मन भाए, प्रिया मसाला स्वाद जगाए। आपकी सब्जी हमारा मसाला, प्रिया मसाला, प्रिया मसाला। वाह क्या खुशबू है। ये प्रिया सब्जी मसाला है, सब्जियों को स्वादिष्ट बनाता है। ये जो है जिला पंचायती राज कार्यालय में श्री सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लिपिक हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी सफाई कर्मियों के माध्यम से। सफाई कर्मियों का ये शोषण करते थे, लगातार उनसे एरियर के नाम पे पैसा लेते थे, परेशान करते थे। तो मैंने इनके पीछे थोड़ा लगा और प्रयास किया तो मुझे पता चला कि इनकी नौकरी ही फर्जी है। तो मैंने शिकायत किया कई स्तरों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव को, डीएम साहब को, सीडीओ मैडम को, सभी को मैंने शिकायत किया और प्रार्थना पत्र देकर मैं निवेदन किया कि एक बार जांच कराई जाए। तो सीडीओ मैडम ने जो है जांच डीडीओ साहब के माध्यम से करवाई, जिसमें जांच रिपोर्ट आज जारी हुई है, जिसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि फर्जी। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नौकरी हथियाई है दंतक पुत्र के रूप में। तो किस तरीके से दत्तक पुत्र बने थे, क्या फर्जी कागजात लगाए? क्योंकि ये जो है ये समझ लीजिए इनके चाचा जो है सचिव थे, तो इन्होंने, उनके पुत्र नहीं थे तो उनकी जो है इन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में फर्जी गोदनामा बनवाया था, जिसमें उम्र कम थी। इनके जो है शैक्षिक योग्यता जो प्रमाण पत्र है दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक पिता के ही होने चाहिए नाम, इनके पिताजी के थे उसमें। तो ये सब चीजें थी। पिताजी के जिंदा रहने के दौरान बना था वो प्रमाण पत्र या बाद में? नहीं जी, अपने इन्होंने जो है जब वो एक्सपायर होने वाले थे उसी समय इन्होंने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लास्ट में जो है इन्होंने बनवाकर नौकरी हथियाई थी। इनके पिताजी तो हैं अभी, लेकिन चाचा की नौकरी इन्होंने हथियाई थी दत्तक पुत्र के रूप में। डीडीओ साहब ने जांच रिपोर्ट दिया, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि फर्जी है, और इसमें जिला शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी टिप्पणी करके उन्होंने फर्जी बताया है। तो क्या लग रहा है कितने सालों से नौकरी कर, कितना सरकारी धान करने को? लगभग 15 साल से अधिक वर्ष हो गए नौकरी करते हुए इनको फर्जी कागज लगाकर। अभी आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि जांच में उन्होंने फर्जी बताया है तो कार्रवाई हो, और जो उन्होंने सरकारी पैसे का उपभोग किया उसकी रिकवरी हो नियमानुसार।